कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां एक कंपनी का रेवेन्यू पूरे देश की जीडीपी का 17% है, जहां 70 साल पहले लोग भूख से मर रहे थे और आज वही देश दुनिया को तकनीक सिखा रहा है, जहां पंखे से मौत का अंधविश्वास है और खून के ग्रुप से पर्सनालिटी जज की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, मॉर्निंग काम के देश की। एशिया के इस छोटे से देश ने दुनिया को हिला दिया है। आज हम जानेंगे साउथ कोरिया के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। कोरिया का इतिहास। कोरियाई प्रायद्वीप पर सभ्यता का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। प्राचीन समय में यहाँ 3 शक्तिशाली राज्य थे, गोगुर्यो, बेकजे और सिल्ल, जिन्हें 3 किंगडम्स पीरियड कहा जाता है। 918 ईस्वी में गोर्यो राजवंश ने पूरे प्रायद्वीप को एकजुट किया और यहीं से दुनिया को कोरिया नाम मिला। 1392 से 1897 तक जोसोन राजवंश का शासन रहा। ये कोरियाई इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसी युग में महान राजा सेजोंग ने हैंगुल लिपि का निर्माण किया, जिसे आज भी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। आधुनिक साउथ कोरिया की असली कहानी 1948 में शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप 38वीं समानांतर रेखा पर 2 हिस्सों में बंट गया। 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया का आधिकारिक रूप से जन्म हुआ। 1950 से 1953 तक चले कोरिया युद्ध ने देश को तबाह कर दिया। युद्ध के बाद साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे मिरेकल ऑन द हा रिवर कहा जाता है। कुछ ही दशकों में साउथ कोरिया ने खुद को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। भौगोलिक स्थिति। साउथ कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ये देश 33 डिग्री से 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 124 डिग्री से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पश्चिम में पीला सागर, पूर्व में जापान सागर और दक्षिण में कोरिया जलमरुमध्य। साउथ कोरिया का इकलौता स्थलीय पड़ोसी नॉर्थ कोरिया है, जो DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन द्वारा अलग है। समुद्र के पार पश्चिम में चीन और पूर्व में जापान है। क्षेत्रफल और जनसंख्या। साउथ कोरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,02,10 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सिर्फ 3% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 109वें स्थान पर है। देश का 70% हिस्सा पहाड़ी है। साउथ कोरिया की जनसंख्या लगभग 5.2 करोड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 28वें स्थान पर है। प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक रूप से साउथ कोरिया को 17 क्षेत्रों में बांटा गया है। 8 प्रांत, एक विशेष स्वायत्त प्रांत, 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक विशेष महानगर और एक विशेष स्वायत्त नगर। 8 प्रांत के नाम हैं ग्योंगी, नॉर्थ चुंगचियोंग, साउथ चुंगचियोंग, नॉर्थ जय, साउथ जय, नॉर्थ ग्योमजिंग, साउथ ग्योमजिंग, गैंगवोंग। एक विशेष स्वायत्त प्रांत जेजू है। 6 महानगरीय शहर है पुसान, डेगू, इंटर्न, ग्वांगजू, डेयो, उल्शन। एक विशेष महानगर है सोल, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। एक विशेष स्वायत्त शहर है सेजोंग। राजधानी सियोल। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है और देश के उत्तर पश्चिमी भाग में हा नदी के किनारे स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक महानगरों में से एक है। सियोल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ग्रेटर सोल मेट्रोपॉलिटन एरिया में देश की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 2.6 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है। यह न सिर्फ राजधानी है बल्कि K-पॉप, फैशन और टेक्नोलॉजी का हब भी है। यहाँ ग्योंगबॉक्गिंग पैलेस जैसे प्राचीन महल हैं तो एनसोल टावर जैसी आधुनिक इमारतें भी। गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट, जिसे PSY के फेमस गाने गैंगनाम स्टाइल से दुनिया भर में पहचान मिली, वास्तव में सियोल का सबसे अमीर और स्टाइलिश इलाका है। साउथ कोरिया के अन्य प्रमुख शहर। बुसान साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। बुसान अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर हियंडे बीच, जो गर्मियों में टूरिस्ट से भर जाता है। हर साल यहाँ पुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जो एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। तीसरा महत्वपूर्ण शहर है इंचियोन, जो सियोल के पास स्थित बंदरगाह शहर है। इंचियोन को दुनिया भर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है, जिसे लगातार कई बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिल चुका है। ये शहर आर्थिक फ्री जोन्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। चौथा प्रमुख शहर है डेगू, जो दक्षिण पूर्वी कोरिया में स्थित है। डेगू को टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री का केंद्र माना जाता है। यहाँ के पारंपरिक बाजार बहुत फेमस है और इस शहर को एप्पल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। डेगू में ट्रेडिशनल कोरियन कल्चर को आज भी बहुत संजोकर रखा गया है। पांचवा महत्वपूर्ण शहर है ग्वांगजू, जो दक्षिण पश्चिम कोरिया का सांस्कृतिक केंद्र है। ग्वांगजू को कला और संस्कृति के शहर के रूप में जाना जाता है। 1980 में यहाँ डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ था, जिसने कोरियाई राजनीति को बदल दिया। हर 2 साल में यहाँ ग्वांगजू बिएनेल होता है, जो एशिया की सबसे बड़ी आर्ट एक्सिबिशंस में से एक है। डेजोन शहर देश का साइंस और टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। शासन व्यवस्था। साउथ कोरिया में लोकतांत्रिक गणतंत्र शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और 5 साल के लिए चुना जाता है। देश की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 300 सदस्य होते हैं। मुद्रा। साउथ कोरिया की मुद्रा साउथ कोरियन वॉन है। भारत का 1 रुपया लगभग 16 वॉन के बराबर होता है, या यूं कहें कि 1000 वॉन यानी लगभग 62 से 63 रुपये।
भाषा। साउथ कोरिया की आधिकारिक भाषा कोरियाई है, जिसे हंगुल लिपि में लिखा जाता है। लगभग 100% आबादी कोरियाई भाषा बोलती है। हंगुल को 1443 में कोरिया के महान राजा सेजोंग ने बनाया था और इसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि और लॉजिकल माना जाता है। इसमें केवल 24 अक्षर होते हैं, जिनमें 14 कॉन्सोनेंट्स और 10 वावल्स होते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हंगुल को 2 से 3 घंटे में पढ़ना सीख सकता है। साउथ कोरिया में अंग्रेजी को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन कोरियाई लोग अपनी कोरियाई भाषा पर बहुत अधिक गर्व करते हैं। धर्म और संस्कृति। साउथ कोरिया में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। लगभग 56% कोरियाई लोग खुद को गैर धार्मिक मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे नास्तिक हैं, बल्कि वे किसी विशेष ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का पालन नहीं करते। फिर भी वे ट्रेडिशनल वैल्यूज और कन्फ्यूशियन एथिक्स को फॉलो करते हैं। जो लोग धार्मिक हैं, उनमें से 27 से 29% ईसाई धर्म को मानते हैं। इसमें से लगभग 20% प्रोटेस्टेंट हैं और 7 से 8% कैथोलिक हैं। 15 से 16% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। परंपरागत रूप से कोरिया में बुद्धिज्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। कोरियन बुद्धिज्म की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस हैं। बाकी 1 से 2% लोग कन्फ्यूशनिज्म, शेमनिज्म और अन्य स्थानीय विश्वासों को मानते हैं। कोरियाई लोग अलग अलग धर्मों को लेकर बहुत टॉलरेंट हैं और धार्मिक हार्मनी देखने को मिलती है। वेशभूषा। कोरियाई पारंपरिक वेशभूषा को हैनबॉक कहते हैं। महिलाओं की हैनबॉक में ज़ेओगोरी यानी छोटा ब्लाउज और चिमा यानी लंबी स्कर्ट होती है। पुरुषों की हैनबॉक में ज़ेओगोरी और बाजी यानी लूज पैंट्स होते हैं। आज हैनबॉक मुख्यतः शादियों, फेस्टिवल्स और सोललाल यानी कोरियन न्यू ईयर पर ही पहनी जाती है। रोजमर्रा में कोरियाई लोग बेहद स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। साउथ कोरिया को फैशन कैपिटल माना जाता है और का फैशन ग्लोबली ट्रेंडी है। खान पान। कोरियाई खाना दुनिया भर में अपने यूनिक फ्लेवर्स और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किमची की, जो कोरिया का राष्ट्रीय व्यंजन है। किमची फर्मेंटेड वेजिटेबल्स से बनती है, मुख्यतः नापा कैबेज और रेडिश से। इसे मसालों, गार्लिक, जिंजर और फिश सॉस के साथ फर्मेंट किया जाता है। किमची सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि कोरियाई संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हर कोरियाई घर में औसतन 200 से ज्यादा किस्में की किमची बनाई जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ कोरिया में हर घर में एक स्पेशल किमची रेफ्रिजरेटर होता है, जो सिर्फ किमची को सही टेम्परेचर पर स्टोर करने के लिए बनाया गया है। कोरियाई लोग साल में औसतन 40 किलो किमची खाते हैं। हर भोजन के साथ किमची परोसी जाती है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर। दूसरा फेमस व्यंजन है बिबिम्बाप, जिसका मतलब है मिक्स्ड राइस। इसमें चावल के ऊपर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मांस, एक फ्राइड एग और गोचुजांग यानी मसालेदार रेड पेपर पेस्ट डाला जाता है। सब कुछ एक बोल में आता है और खाने से पहले अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी और कलरफुल डिश है। कोरियन बीबीक्यू बुलगोगी, मैरिनेटेड बीफ और गलबी, मैरिनेटेड शॉर्ट रिब्स बेहद पॉपुलर हैं। अन्य व्यंजनों में स्पाइसी राइस केक्स, ग्रिल्ड पोर्क बेली, जपचे आदि फेमस हैं। कोरियाई भोजन में एक यूनिक ट्रेडिशन है कि मेन डिश के साथ कई छोटी छोटी साइड डिशेस परोसी जाती हैं, जिन्हें बंचन कहते हैं। ये फ्री होती हैं और रिफिल की जा सकती हैं। खाने के लिए चॉपस्टिक्स और एक चम्मच का उपयोग किया जाता है। नूडल्स खाते समय जोर से आवाज करना अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि खाना स्वादिष्ट है। और हाँ, रेस्टोरेंट में टिप्स देना इंसल्ट माना जाता है। साउथ कोरिया में भी जापान की तरह रेस्टोरेंट या होटल में वेटर को टिप देना गलत माना जाता है। साउथ कोरिया के बारे में रोचक तथ्य। पारंपरिक रूप से साउथ कोरिया में जन्म के समय बच्चे की उम्र 1 साल मानी जाती है, क्योंकि मां के गर्भ में बिताए 9 महीने गिने जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर साल 1 जनवरी को पूरे देश की उम्र एक साथ 1 साल बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई बच्चा 31 दिसंबर को पैदा हुआ, तो अगले दिन 1 जनवरी को वो 2 साल का हो जाएगा। 2023 में सरकार ने इंटरनेशनल एज सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी लोग कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कोरियन एज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से कोरियाई लोग मानते हैं कि बंद कमरे में रात भर इलेक्ट्रिक फैन चालू रखकर सोने से मौत हो सकती है। वैज्ञानिक रूप से यह गलत है, लेकिन यह बिलीफ इतना गहरा है कि कोरिया में बिकने वाले सभी फैंस में ऑटोमेटिक टाइमर लगा होता है। कोरियन न्यूज रिपोर्ट्स में भी फैन डेथ से हुई मौतों की खबरें छपती हैं। साउथ कोरिया में पर्सनैलिटी और कंपैटिबिलिटी का निर्धारण ब्लड ग्रुप से किया जाता है। डेटिंग एप्स पर प्रोफाइल में ब्लड टाइप मेंशन करना कॉमन है। ए टाइप को ऑर्गेनाइज माना जाता है, बी टाइप को क्रिएटिव, ओ टाइप को कॉन्फिडेंट और ए बी टाइप को रैशनल। साउथ कोरिया में 18 से 28 साल के हर स्वस्थ पुरुष को 18 से 21 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है। कोई छूट नहीं। बीटीएस के सभी मेंबर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉय बैंड है, उन्हें भी अपनी पीक करियर को पॉज करके मिलिट्री सर्विस करनी पड़ी। फेमस एक्टर्स और एथलीट्स को भी जाना पड़ता है। साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है, जो औसत 28.6 मेगाबिट प्रति सेकंड है। पब्लिक टॉयलेट्स में भी वाईफाई होता है। मेट्रोज, बसेस, टैक्सी सब में मुफ्त वाईफाई। दुनिया का पहला 5G नेटवर्क 2019 में यही लॉन्च हुआ था। साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स औसतन दिन में 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी कारण यहाँ लिटरेसी रेट 97.9% है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सुनुंग के दिन फ्लाइट्स को ग्राउंड किया जाता है ताकि नॉइस न हो। बसेस का शेड्यूल बदला जाता है और स्टॉक मार्केट लेट खुलता है।
सैमसंग कंपनी को कौन नहीं जानता? जी हाँ, सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की ही है। साउथ कोरिया में सैमसंग की एब्सोल्यूट डोमिनेंस है। सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि यह प्रैक्टिकली साउथ कोरिया की इकोनॉमी की रीढ़ है। सैमसंग का एनुअल रेवेन्यू पूरे देश के जीडीपी का 17% है। यह आंकड़ा इतना माइंड ब्लोइंग है कि समझना मुश्किल है। ये कंपनी इतनी विशाल और डाइवर्सिफाइड है कि कोरियाई लोग मजाक में कहते हैं कि आप सैमसंग हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, सैमसंग प्रोडक्ट्स यूज करते हुए बड़े होते हैं, सैमसंग अपार्टमेंट में रहते हैं, सैमसंग इंश्योरेंस लेते हैं, सैमसंग के कंस्ट्रक्शन डिवीजन द्वारा बनी बिल्डिंग्स में काम करते हैं और सैमसंग मेडिकल सेंटर में मरते हैं। यह एग्जैजरेशन नहीं है। सैमसंग ग्रुप सिर्फ स्मार्टफोन्स और टीवीएस नहीं बनाता, ये जहाज बनाता है, स्काईस्क्रेपर्स का कंस्ट्रक्शन करता है, वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है, पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस करता है, इंश्योरेंस देता है, होटल्स रन करता है, थीम पार्क्स ऑपरेट करता है और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज भी चलाता है। सैमसंग के फाउंडर ली ब्यंग चल ने 1938 में एक छोटी ग्रोसरी स्टोर से शुरुआत की थी और आज ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। कोरियाई अर्थव्यवस्था में सैमसंग का इतना प्रभाव है कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर सैमसंग डूब जाए तो पूरी कोरियाई अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी की वर्ल्ड कैपिटल है। दुनिया में पर कैपिटल सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी यही होती है। हर 3 में से एक कोरियाई महिला ने लाइफ में कभी न कभी कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है। सोल का गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट, जो उसी फेमस गैंगनाम स्टाइल सॉन्ग से दुनिया भर में जाना जाता है, असल में वर्ल्ड का प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल है। यहाँ हर कुछ कदम पर कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स हैं और बिल्डिंग के बाहर बिफोर आफ्टर फोटोज लगे होते हैं। साउथ कोरिया में वैलेंटाइंस डे साल में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर महीने की 14 तारीख को किसी न किसी फॉर्म में मनाया जाता है। 14 जनवरी को डायरी डे होता है, जब कपल्स एक दूसरे को डायरीज गिफ्ट करते हैं और अगले साल की प्लान्स बनाते हैं। 14 फरवरी ट्रेडिशनल वैलेंटाइंस डे है, जब लड़कियां लड़कों को चॉकलेट्स देती हैं। 14 मार्च को व्हाइट डे होता है, जब लड़के लड़कियों को गिफ्ट्स और कैंडीज देते हैं। 14 अप्रैल ब्लैक डे है और यह सबसे इंटरेस्टिंग है कि इस दिन को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं जो सिंगल हैं। वे ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं और जजंगमयन यानी ब्लैक नूडल्स खाते हैं। 14 मई रोज डे है, 14 जून किस डे है, 14 जुलाई सिल्वर डे है, 14 अगस्त ग्रीन डे है, 14 सितंबर फोटो डे है, 14 अक्टूबर वाइन डे है, 14 नवंबर मूवी डे है और 14 दिसंबर हग डे है। हर महीने के लिए एक अलग थीम है। कोरियाई लोग रोमांस को लेकर बहुत पैशनेट हैं और रिलेशनशिप माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखें। फिर मिलते हैं अनोखी जानकारी से भरे एक नए वीडियो में।